जनता कम चोरी कर रही है। बिजली विभाग के अधिकारी बिजली की आर्थिक करोड़ों नहीं अरबों रुपए की चोरी हो रही है। मैं प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। गलत आईडी बना के जनता को गुमराह करके इस करैली क्षेत्र को सिर्फ बदनाम करके इस करैली ये गरीब लोग थोड़ी चोरी करते हैं। बिजली विभाग को मैं पूरा प्रूफ देता हूँ। आप यहाँ पे मेंटेनेंस के नाम पे इनको इतना पैसा मिलता है और मेंटेनेंस के नाम पे ये अधिकारी। मैं इस वक्त जिस क्षेत्र में हूँ यहाँ का दौरा कर रहा था और मेरे साथ एक ख़ास शख्सियत हैं जिनको मैं काफ़ी वक्त से तकरीबन 5-6 साल से लगातार देख रहा हूँ। ये क्षेत्र में अपने बल पर काफ़ी कुछ करते रहते हैं। ये समाज सेवी के तौर पे भी जाने जाते हैं, ये एक आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। लोगों की समस्याओं के लिए लड़ना शायद इनकी आदत में शुमार है। ख़ास तौर से बिजली विभाग हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे किसी भी प्रकार की क्षेत्रीय समस्या हो, उसके लिए ये आवाज़ उठाते रहते हैं। अक्सर लिखा पढ़ी करने में इनको मशरूफ़ देखा जाता है। इनका नाम सिप्तैन अली सिद्दीकी है, एक आरटीआई कार्यकर्ता हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि बिना किसी लाभ के, एक चीज़ होती है कि लोग ये काम इसलिए करते हैं कि शायद उनको आगे चल के चुनाव लड़ना हो या कोई उनका फ़ायदा हो, लेकिन ऐसा कुछ आज तक नज़र नहीं आया। और क्षेत्र में लोगों का ये भी कहना है कि ईमानदारी की मिसाल है। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर इस दीवानेपन के पीछे राज क्या है। जी सत्यम भाई, आपने पूछा कि इस दीवानेपन का राज क्या है, तो मैं राज बहुत छोटे से शब्दों में बताऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा राज है, लेकिन बहुत जल्दी मैं 2 मिनट के अंदर इसको ख़त्म कर दूँगा। यहाँ पे मैं 2007 में जब मैं आया तो यहाँ पे मतलब बहुत तरीके की समस्याएं थी। बिजली एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो मैंने जब बिजली का कनेक्शन मांगा तो यहाँ पे बिजली विभाग द्वारा बहुत शिद्दत से बहुत बेतरतीब से 10,000, 15,000, 20,000 में कनेक्शन दिए जाते थे। तो मैं 3 साल तक मुझे ये लोगों ने बहुत परेशान किया। किसी तरीके से मैं कामयाब हो गया तो मैंने भी 15,000 रुपये दे के कनेक्शन ले लिया। लेकिन मैंने कहा कि मैंने 15,000 रुपये का दिया हूँ, लेकिन इस बिजली विभाग के भ्रष्टाचार को मैं यहाँ से मिटा के रहूँगा। और मैंने 60% यहाँ का भ्रष्टाचार को मैंने मिटा दिया हूँ। लोगों का थोड़ा सहयोग नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत परेशानियाँ बहुत हैं। आप भी बहुत मसरूफ़ रहते हैं, तो मैं अपनी समस्या को बताते हुए कि ये 20 साल 25 साल का गौसनगर पूरा एरिया करैली क्षेत्र है। यहाँ पे प्रतिनिधि तो जो किया गया है वो सही तरीके से नहीं किया गया है। हमारी आवाज़ को नगर निगम, बिजली विभाग, एडीए या जो भी कार्यदायी संस्थाएं हैं वहाँ तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँचाई गई है। और मैं बहुत अफसोस के साथ कहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी ये थोड़ा जानकारी नहीं है, उसी का फ़ायदा उठाते हुए इनको जिस तरीके से जीने पे मजबूर कर दिया, कीड़े मकोड़े के तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जी रहे हैं। न सड़कें हैं, न गलियाँ हैं, न पानी की व्यवस्था कहीं पे है, कूड़ा कंबार लगा हुआ है। मैंने आरटीआई के माध्यम से पूछा तो पता चला कि ये पूरा का पूरा बीट रिक्त में रखा गया है। यहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी अलर्ट नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा करके काम करा दिया जाता है। सड़कें नहीं हैं, गलियाँ नहीं हैं, बिजली नहीं है। सिर्फ इस क्षेत्र को बदनाम किया जाता है। और खासकर बिजली विभाग, यहाँ के लोग बिजली कम चोरी करते हैं। बिजली विभाग के अधिकारी, अधिशासी अभियंता, तो यहाँ का जितने भी अधिशासी अभियंताएँ हैं 2-4 के छोड़ के महाचोर हैं। मैं इनको घोटाले को भी पकड़ा हूँ। अभी एक घोटाला मैंने पकड़ा था तो 5 लाख घूस लिया था और वो घूस मैंने जनता के हवाले कर दिया। वो 100 किलोवाट का मैंने ट्रांसफार्मर, इसको घूस कहिए। मैंने बड़ा आरोप लगा रहे हैं बिजली, मैं बिजली विभाग का आरोप इतना लगा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट मंत्री को लिखता हूँ, डायरेक्ट वीडियो डालता हूँ, वहाँ से भी मुझे प्रशासन आता है। बिजली विभाग जनता कम चोरी कर रही है। बिजली विभाग के अधिकारी बिजली की आर्थिक करोड़ों नहीं अरबों रुपए की चोरी हो रही है। मैं प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। गलत आईडी बना के जनता को गुमराह करके इस करैली क्षेत्र को सिर्फ बदनाम करके इस करैली ये गरीब लोग थोड़ी चोरी करते हैं। बिजली विभाग को मैं पूरा प्रूफ देता हूँ। आप यहाँ पे मेंटेनेंस के नाम पे इनको इतना पैसा मिलता है और मेंटेनेंस के नाम पे ये अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी काम नहीं करता है। भाई आप बहुत बड़े आरोप, मैं आरोप का सबूत दूंगा सर, और सबूत मुझे चाहे जेल डाल दिया जाए, चाहे जहाँ डाल दिया जाए, मैं अपनी बात पे कायम रहूंगा और सबूत के साथ दूंगा। ये जितने बिजली विभाग अगर आज ध्वस्त है तो इसके दोषी उच्च स्तर के अधिकारी हैं जो अपने काम को अंजाम नहीं देते हैं। वो सिर्फ एसी में बैठते हैं और बाहर नहीं निकलते हैं। क्या उनकी समस्याएं हैं, किसकी समस्याएं? यही लोग
निचले स्तर से दलाली करवाते हैं, और जो दलाल उनके जो कर्मचारी अगर उनकी दलाली नहीं करता है तो उनका उत्पीड़न किया जाता है। मैंने उन संविदा कर्मचारियों की भी आवाज़ उठाई है, उनका उत्पीड़न करते हैं। ये निचले स्तर को से लेके ऊपर तक के जो अधिकारी हैं, इस समय अधिकारी जो अधिशासी अभियंता करैला बाग है वो महाचोर है, और मैं डायरेक्ट कहता हूँ कि महाचोर है। एक बार नहीं, मैं उसके जीएम ऑफिस में भी कह चुका हूँ। असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं, ये मेरा गुस्सा है। अगर मुझे इसके लिए अगर मुझे जेल जाना पड़ेगा तो मैं जेल जाने के तैयार हूँ। आपका गुस्सा लाजिम है, मैं समझ सकता हूँ। ये विभाग को, ये बिजली विभाग को ये नष्ट कर रहे हैं, ये बिजली विभाग की संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं, ये हमारी संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये बहुत अफसोसजनक बात है। चलिए, आपका गुस्सा हम शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक सवाल है जो अभी भी मेरे दिमाग में है। स्थानीय निकाय चुनाव में हमने सुना था आप सभासद का इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, फिर आखिरी में ऐसा कुछ सुनने को मिला कि आपने अपने किसी साथी को यहाँ से लड़वाया है, थोड़ा सा बताएं। पहली बात तो वो सीट महिला हो गई थी, और दोनों सीट महिला हो गई थी, और महिला सीट में मैं चुनाव नहीं लड़ता हूँ। मैं नियम कायदा कानून का मैं फॉलोअर हूँ। वो महिला सीट थी, मेरी घर वाली चुनाव लड़ने लायक नहीं थी। मैंने उसको नहीं समझा कि वो चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि उस काबिल ही नहीं थी, और मैं इस तरह के चुनाव नहीं लड़ता हूँ। अगर सदन में मैं जाता तो मैं नगर निगम को आईना दिखाता, और पूरे नगर निगम प्रशासन को आईना दिखाता, और कि ये व्यवस्थाएं जो हमारे साथ जो हमको जो प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारी जो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उसको मैं आईना दिखाता। पार्षद क्या होता है, पार्षद की अहमियत क्या होती है, वो मैं सदन में रह के दिखाता। लेकिन वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाया, तो मैं आज़ाद भाई के माध्यम से अपने वार्ड करैला बाग 82 के जो पार्षद हैं उनके माध्यम से अपनी आवाज़ को मैं नगर निगम प्रशासन और अपने स्थानीय प्रशासन को ये दिखाना चाहता हूँ कि पार्षद होता क्या है और पार्षद काम करेगा। या काफ़ी समय से पार्षद हैं यहाँ, लेकिन वो पार्षद इस वार्ड के नहीं है। वो पार्षद वार्ड नंबर 96 जो हो गया वो वहाँ के पार्षद थे और वहीं के एरिया में थे। ऐसी कौन सी खासियत है कि आपने उन्हीं को सपोर्ट किया? ये मेरे 10 सालों से ये जब कभी भी अपने क्षेत्र की समस्या होते थे तो मेरे ये कलम का प्रयोग करते थे। मेरे से ये कलम चिट्ठी बनवाने आते थे। इनके अंदर जो खूबी है कि ये जनता के अंदर मैं इनको निकाल के इनसे काम करवाने का मेरे पास इनके दिमाग को, इनके सारे चीज़ को मैं पढ़ चुका हूँ। और इसीलिए मैंने इनको 2 साल से लगातार कह रहा था कि आप वार्ड नंबर 82 से चुनाव लड़ें। आज़ाद भाई ये तैयार नहीं हुए थे, तब मैंने रखा था। इत्तेफाक से वो महिला सीट हो गई और इत्तेफाक से आज़ाद भाई वार्ड नंबर 82 में आ गए हैं। पार्षद के माध्यम से मैं अपनी आवाज़ नगर निगम शासन प्रशासन से भी बात करेंगे। आप अपना परिचय दें। मैं सिर्फ तलीम सिद्दीकी एक RTI एक्टिविस्ट हूँ और समाज सेवी हूँ। पेशे से मैं अकाउंट कंसल्टेंट हूँ और थोड़ा से मैं किसान एंड मसाला चक्की जिसको सही स्वास्थ्य के लिए खाना है वो मेरे से वही काम करता हूँ। व्यवसाय का प्रचार जी। अब अगर मैंने किया हूँ तो जिसको शुद्ध और खाना है वो किसान आटा चक्की को संपर्क करे। और मैं आज़ाद भाई के साथ तन मन धन से भी लगा हूँ और मैं इस क्षेत्र को मैं बहुत अच्छा बनाऊँगा। मुझे वक्त जनता का सहयोग मिलना चाहिए और जनता से सहयोग लगातार मांग रहा हूँ कि अपनी कमियों को दूर करें। बाकी मैं अधिकारियों से अपनी बात को शासन प्रशासन को अवगत करा रहा हूँ। शासन प्रशासन सहयोग कर भी रहा है, इस समय सहयोग कर रहा है। इसमें कोई गुरेज नहीं। नगर निगम अपना लगा हुआ है। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनके लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिजली विभाग थोड़ा सा सतर्क हुआ है तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं जनता से चाहता हूँ